जब 3 साल के बेटे के लिए डॉक्टरों ने बस 5 दिन कह दिए, तब 2 अलग जूतों वाली एक गरीब बच्ची उसके कमरे में घुस आई और पवित्र जल छिड़ककर बोली, इसे अभी मत ले जाना। डॉक्टर ने ये शब्द बहुत धीरे बोले, जैसे आवाज को लंबा कर देने से सच हल्का हो जाएगा। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो धीरे सुनाए जाए या अचानक सीने पर एक ही तरह गिरते हैं। मिस्टर राम, बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय मेहता ने कहा, हमने जो कुछ संभव था सब कर दिया। राम की उंगलियां अपने 3 साल के बेटे के बिस्तर की रेलिंग पर कस गई। सब कर लिया? काम मतलब उसके लिए कभी हार नहीं होता था। उसके लिए हर बंद दरवाजा सिर्फ एक महंगा ताला होता था, जिसे और पैसे देकर खोला जा सकता था। मतलब क्या? उसका गला सूख गया। साफ साफ कहिए। डॉक्टर ने आंखें झुका ली। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आपके बेटे के पास मुश्किल से 5 दिन हैं। बहुत हुआ 1 हफ्ता। कमरे में जैसे आवाज मर गई। बम्बई के सबसे महंगे निजी अस्पताल के उस विशेष कक्ष में कांच की दीवारों से नीचे चमकती शहर की सड़कें दिख रही थीं, लेकिन राम की दुनिया सिर्फ उस छोटे से शरीर तक सिमट गई थी, जो सफेद चादरों, तारों और मशीनों के बीच पड़ा था। आरुष, उसका आरुष, वही बच्ची जो हर रात कहानी खत्म होने पर एक और कहता था, जो जूते पहनकर भी नंगे पांव भागने जैसा दौड़ता था, जो अपने पिता की उंगलियां पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद को सबसे ताकतवर समझता था। अब वह इतना हल्का, इतना चुप और इतना सफेद लग रहा था कि राम को डर लगा, कहीं उसका बेटा हवा में घुल न जाए। नहीं, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कोई और रास्ता होगा। विदेश से विशेषज्ञ बुला लीजिए। दिल्ली, लंदन, सिंगापुर, जहां से कहना हो, मैं हर बात कह चुके हैं। डॉक्टर ने बीच में ही धीरे से कहा, यह दुर्लभ और बहुत आक्रामक बीमारी है। हम सिर्फ उसे स्थिर और दर्द से मुक्त रखने की कोशिश कर सकते हैं। 5 दिन? राम ने जैसे अपने ही भीतर दोहराया। डॉक्टर के जाते ही वह कुर्सी पर बैठ गया। उसने आरूस की ठंडी उंगलियां अपनी हथेली में ली। बच्चा नहीं जागा, मगर उसकी छोटी उंगलियां हल्की सी हिली, जैसे किसी को खोज रही हो। राम की आंखों में आंसू उसी पल निकले। पत्नी मीरा बेंगलुरु में थी, एक जरूरी दफ्तरी सम्मेलन में, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश में। उसे सिर्फ इतना बताया गया कि हालत नाजुक है। अभी तक वह यह नहीं जानती थी कि डॉक्टर दिन गिन रहे हैं। दरवाजा धीरे से खुला। राम ने सोचा कोई नर्स होगी, लेकिन भीतर एक छोटी लड़की आई। उम्र 6 या 7 साल से ज्यादा नहीं। फिक्की गुलाबी कुर्ती, घिसी हुई नीली निक्कर और पैरों में 2 अलग अलग जूते। बाल जल्दी से बांधी गई पोनीटेल में थे। उसके हाथ में एक छोटी पीली प्लास्टिक की बोतल थी, जैसे मंदिरों के बाहर मिलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राम ने हैरानी से पूछा। यह निजी कमरा है। लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह धीरे आरूस के बिस्तर तक गई, पास रखा छोटा स्टूल खींचकर उस पर चढ़ी और बच्चों को बड़ी गंभीरता से देखने लगी। यह कल से ज्यादा थका हुआ लग रहा है, उसने बड़बड़ाकर कहा, जैसे वह कई दिनों से उसे देखती आ रही हो। राम खड़ा हो गया। सुनो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं इसे बचाने आई हूँ, लड़की ने उसी शांति से कहा। उसने बोतल खोली
राम समझ पाता उससे पहले लड़की ने आरूस के माथे पर पानी छिड़क दिया, फिर सीने पर, और अपनी भीगी उंगली से एक टेढ़ा सा पवित्र निशान बना दिया। अरे यह क्या कर रही हो तुम? राम ने झटपट उसका हाथ पकड़ा और बोतल छीन ली। तकिया भीग गया, अस्पताल का कपड़ा भी। उसी क्षण एक नर्स भीतर दौड़ी आई। सर क्या हुआ? यह लड़की कमरे में घुस आई और मेरे बेटे पर पता नहीं क्या डाल रही थी। राम ने गुस्से में बोतल उठाकर कहा, इसे अभी बाहर निकालिए। नर्स ने लड़की को देखा, फिर बहुत थके हुए स्वर में कहा, चांदनी, फिर भाग आई तुम? लड़की स्टूल से उतरी। वह न डरी, न रोई, न सफाई दी। उसने सिर्फ आरूस की तरफ देखा। यह कोई गंदी चीज नहीं है, उसने पहली बार सीधा राम की आंखों में देखते हुए कहा। यह गंगाजल है। दादी कहती है, जब सब रास्ते बंद हो जाए तब भी ऊपर वाला सुनता है। राम के भीतर दर्द और गुस्सा एक साथ उठे। मेरे बेटे को अंधविश्वास नहीं, इलाज चाहिए। नर्स ने धीरे से लड़की के कंधे पकड़े। उसका छोटा भाई 412 में भर्ती है, खून का कैंसर है। यह हर दिन अपनी दादी के साथ आती है, फिर किसी न किसी गंभीर बच्चे के लिए चुपके से प्रार्थना करने निकल जाती है। राम ने फिर लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पागलपन नहीं था, सिर्फ अजीब सी निश्चितता थी। मैंने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लड़की ने कहा। मैंने बस भगवान से कहा कि इसे अभी मत ले जाना। नर्स उसे लेकर बाहर चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। राम ने भीगा तकिया देखकर थक कर बैठ गया और बेटे के बाल सहलाते हुए बुदबुदाया, माफ करना आरुष, पापा बिखर रहे हैं। कुछ मिनट बीते, मशीनें चलती रहीं, फिर अचानक एक बीप बदला। राम ने सिर उठाया। दिल की धड़कन दिखने वाली रेखा, जो घंटों से बुरी तरह टूटती बिखरती जा रही थी, अचानक अलग तरह से चलने लगी। थोड़ी अधिक संतुलता, थोड़ी कम भटकी हुई। उसने घबराकर आरुष की तरफ झुककर देखा। बच्चे की सांसें जो पहले बहुत हल्की थी, अब थोड़ी गहरी लगी। राम ने तुरंत घंटी बजाई। टीम दौड़ती हुई आई। जांच हुई। डॉक्टर मेहता को बुलाया गया। उन्होंने स्क्रीन देखी, रिपोर्ट देखी, फिर बच्चे को देखा। यह है, उन्होंने धीमे से कहा। अजीब है, मतलब? राम की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कागज नीचे रख दिया। मतलब कुछ बदल रहा है। क्यों बदल रहा है यह अभी कोई नहीं जानता, और उस पल किसी को भी अंदाजा नहीं था। अगले कुछ दिनों में दो अलग अलग जूतों वाली एक गरीब बच्ची उसी अमीर आदमी की पूरी दुनिया उलट देने वाली है। शेष नोट, यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी कहानी और भावनात्मक अंत पार्ट 2 में पढ़े।